नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल परम क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली प्रश्नोत्तरी भाग 1 और भाग 2 का व्याख्या हो चुकी है। ये तीसरी प्रश्नोत्तरी है, हिंदी प्रश्नोत्तरी 3 है, जिसमें आपको मैं व्याख्या करूँगा अन्य प्रश्नों का। जैसे क्वेश्चन नंबर 44 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी कौन है? तो काकू शब्द का उपयुक्त समानार्थी कौन सा होगा? व्यंग। व्यंग की बात करें तो व्यंग काकू शब्द का ही अर्थ है, और काकू शब्द से वक्रोक्ति, एक काकू वक्रोक्ति अलंकार भी होता है, जिसमें ध्वनि परिवर्तन के कारण वक्ता द्वारा कही गई बात का तात्पर्य श्रोता कुछ और समझ लेता है, इसीलिए इसे काकू वक्रोक्ति अलंकार भी कहते हैं। इसमें बात तो एक जैसी होती है, किंतु प्रश्नों के जो अंत में विराम चिन्ह लगता है, उस विराम चिन्ह के माध्यम से आवाज़ के परिवर्तन हो जाता है, जिसकी वजह से वक्ता द्वारा कही गई बात का श्रोता कुछ और मतलब समझ लेता है। ठीक है, जैसे आए हो मधुमास प्रेतमय है नाही, उसी को सेम सेंटेंस को यानी समान वाक्य को पुनः बोला गया, जैसे आए हो मधुमास कि प्रेतमय है नहीं, यानी लास्ट में क्या है, विराम चिन्ह की जगह विराम, कौन सा विराम चिन्ह लगा है? प्रश्नवाचक विराम चिन्ह लगा है। इस वजह से इसकी ध्वनि में परिवर्तन हो गया, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? काकू वक्रोक्ति अलंकार होगा। अब बात करते हैं हम संकीर्ण का विलोम क्या होगा। तो संकीर्ण का विलोम क्या होगा? संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होगा। क्या होगा? विस्तीर्ण होगा। और संक्षेप का विलोम क्या होगा? विस्तार होगा। जबकि विकीर्ण का विलोम क्या होता है? विकीर्ण का विलोम आकीर्ण। तो बात करते हैं विकीर्ण का अर्थ क्या होता है। तो विकीर्ण का अर्थ होता है फैलाया हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 46। जिजीविषा का अर्थ क्या है? जिजीविषा का अर्थ क्या है? जीवित रहने की इच्छा। क्या है? जीवित रहने की इच्छा। अगला है 47 नंबर। क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे वह बहुत दौड़ता है। कितना दौड़ता है? बहुत। तो बहुत यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। आगे की बात करें। अगला है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय वह अव्यय होता है जो संज्ञा का संबंध वाक्य के अन्य पदों के साथ जोड़ता है। जैसे धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है, यानी धन का संबंध जो व्यवसाय से जोड़ने का कार्य अव्यय कर रहा है वह कौन सा है? के बिना। इसीलिए इसको क्या कहेंगे? संबंध बोधक अव्यय। ठीक है। अगला एग्जाम्पल है राम के पहले विजय दिल्ली जाएगा। यानी राम का संबंध किससे जोड़ा गया है? विजय से। और ये जोड़ने का कार्य किसने किया? कौन से अव्यय ने? के पहले। इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा? संबंध बोधक अव्यय होगा। अगला ऑप्शन है समुच्चय बोधक अव्यय की बात करें। समुच्चय बोधक अव्यय को योजक अव्यय भी कहते हैं। योजक का मतलब जोड़ने वाला, अर्थात जो दो या दो से अधिक वाक्यों अथवा उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, तो वह अव्यय शब्द क्या कहलाता है? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। जैसे राम आया और श्याम गया, यानी राम एक वाक्य है, दूसरा क्या है? श्याम गया वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य किसने किया? और। तो और क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। अब बात करते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय की। तो विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं? विस्मय का मतलब क्या होता है? आश्चर्य। और आदि का मतलब क्या होता है? पहले। यानी कि जब भी आश्चर्य का बोध पहले होगा तो वहाँ पर जो अव्यय शब्द प्रयोग किया जाएगा वह अव्यय शब्द क्या होगा? विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। यानी वे अव्यय शब्द जो वाक्य के पहले आकर वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को उत्पन्न कर दें, ऐसे अव्यय शब्दों को क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे शाबाश तुमने परीक्षा पास कर ली, वाह ये तो कमाल हो गया, छी तुम बहुत गंदे हो। ये जो शाबाश, वह, छी बोला मैंने, ये क्या होंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय होंगे। लेकिन एक परिभाषा इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में प्रायः पूछी जाती है। अभी इस बार हाल ही में एग्जाम में पूछी गई थी। वो क्या है? वे अव्यय शब्द जो वाक्य के पहले आकर वाक्य से कोई संबंध नहीं रखते, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इसके अलावा एक और नाम विस्मयादि बोधक अव्यय का है जो हो सकता है एग्जाम में इस बार पूछ सकता है, जिसका नाम क्या है? द्योतक
अव्यय। क्या नाम है? द्योतक अव्यय। आप लोग नोट कर लीजिएगा जरूर से, इसको भूलिएगा नहीं। और अगर आपको चीज़ें स्पष्ट न सुनाई दे तो एक बार पुनः रिपीट करके सुन लिया करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 48। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, यहाँ पर रहना चाहिए था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है। तो कौन सा नहीं बना है? पीकदान नहीं बना है। कौन सा नहीं बना है? पीकदान। पीकदान एक नाम पूरा का पूरा है जिसमें किसी प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है, बाकी सब में जोड़ा गया है देहदान, जीवन दान, धन दान। पीकदान एक पात्र होता है जिसमें पान खाने के बाद थूकना होता है। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ वाक्य में कौन सा वाक्य है? तो इसमें कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य है। अगला क्वेश्चन है का नाम जीवन है और स्थिरता मृत्यु, यानी कि यहाँ पर विलोम बताना है। स्थिरता का विलोम क्या होगा? स्थिरता का विलोम क्या होगा? गति। क्या होगा? गति। यानी गति का नाम जीवन है और स्थिरता का नाम मृत्यु है। नियति का नियति और नियत दो शब्द हैं जो समानुच्चारी शब्द लगते हैं, बट ऐसा नहीं है। नियति का मतलब होता है भाग्य और नियत का मतलब होता है इरादा या सोच या इच्छा। और सुमति का विलोम क्या होता है? सुमति का मतलब होता है सद्बुद्धि और इसका विलोम क्या होगा? कुमति। विनिमय व्यंग उपहास को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयादिबोधक अव्यय का, विस्मयादिबोधक चिन्ह का। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है। पूर्ण विराम की बात करें तो किसी भी वाक्य के अंत में सिर्फ प्रश्नवाचक वाक्य को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है और अल्प विराम जब प्रायः क्या करता है? वाक्य को भी अलग करता है। इसके अलावा अनेक शब्द दिए रहते हैं उनको भी अलग अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 52। कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती। इस संदेश की व्यंजक उक्ति इनमें से है। कौन सा है? जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। ये दोहा कबीरदास का है, ठीक है। इसका है कबीरदास का है। अगला है बालू से तेल निकालना। बालू से तेल निकालने का मतलब क्या होता है? असंभव कार्य करना। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। खोदा पहाड़ निकली चूहिया का मतलब है अधिक परिश्रम किंतु लाभ कम, ठीक है। 9 दिन चले अढ़ाई कोस का अर्थ क्या होगा? 9 दिन चले अढ़ाई कोस का मतलब होता है आलसी होना। क्या होता है? आलसी होना। देखिए, आप जो भी आपको मुहावरे मिले या लोकोक्तियाँ मिले या वाक्यांश के लिए एक शब्द मिले, जरूर मैं जो भी मैं बोला करूँ उसको लिख लिया करिए। इससे क्या होगा? आपको जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है याद नहीं होती हैं और एग्ज़ाम में आते हैं तो हम एक नंबर की वजह से बाहर भी हो सकते हैं और गलत हमारा नंबर भी कट जाता है। तो इसलिए आप पढ़े रहेंगे और इसको लिख लेंगे तो आपको याद भी रहेगा। अगला क्वेश्चन है 53। छप्पय के प्रथम 4 चरण किस छंद के होते हैं? तो छप्पय के प्रथम 4 चरण किसके होते हैं? रोला के होते हैं। किसके होते हैं? रोला के, ठीक है। रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यह एक ऐसा छंद है, सममात्रिक छंद है। और छप्पय जो बनता है रोला प्लस उल्लाला से, यानी रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है, जिसमें 6 चरण होते हैं। और प्रथम 4 चरणों में 24 मात्राएं होती हैं। इसके अलावा उल्लाला का जो अंतिम चरण होता है उसमें 28 मात्रा होती है। बरवय की बात करें, बरवय जो है अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसमें विषम चरण में 12 एवं सम चरण में 7 मात्राएं होती हैं। उल्लाला की बात करें, उल्लाला भी अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें प्रथम कह रहा हूँ, विषम चरणों में 15 मात्राएं एवं सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। दोहा भी अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें इसके विषम चरणों में 13 एवं सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। अगला है क्वेश्चन 54। किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है?
तो आपको बता दें, कार्यालय का जो ज्ञापन होता है उसमें संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है। क्या नहीं होता है? संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है। अब हम बात करते हैं सरकारी पत्र की। सरकारी पत्र क्या होता है? औपचारिक पत्र होता है। इसको शासकीय पत्र भी कहते हैं। इसकी भाषा जो होती है वो औपचारिक भाषा होती है और पत्र जो भी लिखा जाता है वो संक्षेप में लिखा जाता है। ठीक है। अर्ध सरकारी पत्र की बात करें तो अर्धशासकीय जो पत्र होता है उसको अर्ध सरकारी पत्र भी कहते हैं। यह व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है। किसी विशेष बात के लिए ध्यान आकृष्ट करने के लिए यह पत्र लिखा जाता है। अनुस्मारक पत्र किसे कहते हैं? अनुस्मारक पत्र को स्मरण पत्र भी कहते हैं। इसको रिमाइंडर अंग्रेजी में बोलते हैं, रिमाइंडर लेटर। भेजे गए पत्र को याद दिलाए जाने के संबंध में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? अनुस्मारक पत्र या स्मरण पत्र कहलाता है। प्रश्न नंबर है 55। एलिगेशन की सही हिंदी है। तो एलिगेशन की सही हिंदी क्या है? आरोप। क्या है? आरोप। अभियोग की अंग्रेजी क्या होगी? एक्यूसेशन। क्या होती है? एक्यूसेशन। ACCUSATION। दोष सिद्धि की क्या होती है? दोष सिद्धि को होता है कॉन्विक्शन। CONVICTION। संहिता का क्या होगा? कोड। संहिता का क्या होगा? कोड। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 56 की। सांध्य गीत में महादेवी जी, सांध्य गीत में महादेवी जी के दार्शनिक विचार अधिक प्रौढ़ रूप में उभर कर आए हैं। इसमें जीवनानुभूतियों की अच्छी अभिव्यक्ति हुई है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, यलरव। तो प्रश्न नंबर 57 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 57। जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं, वाक्य है। क्या होगा? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या करता है? जिसमें एक प्रधान उपवाक्य एवं एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, वह कौन सा वाक्य कहलाता है? मिश्र वाक्य। ठीक है। सरल वाक्य की बात करें, सरल वाक्य में एक उद्देश्य एवं एक विधेय होता है। और संयुक्त वाक्य की बात करें जिसमें दो सरल वाक्य एक दूसरे से भिन्न होकर एक साथ जुड़े होते हैं, वह कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है। 58। पहचान का तत्सम शब्द है। तो पहचान का तत्सम शब्द क्या होगा? तो पहचान का तत्सम शब्द होगा प्रत्यभिज्ञान। क्या होगा? प्रत्यभिज्ञान। प्रश्न नंबर है 59। 59 की बात करें। जहाँ देखने सुनने में तो निंदा सी प्रतीत होती है। जहाँ देखने सुनने में, ये ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये अभी तक एग्जाम में तो ज़्यादा पूछा नहीं गया है क्योंकि ये, लेकिन आप लोग जरूर लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, लिखिए। मैं बोल रहा हूँ, जहाँ देखने सुनने में तो निंदा सी प्रतीत होती है पर होती है प्रशंसा। अर्थात कहने का तात्पर्य है सुनने में निंदा लगती है परंतु वहाँ पर प्रशंसा की बात कही गई होती है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर ब्याज स्तुति अलंकार होता है। क्या होता है? ब्याज स्तुति अलंकार होता है। इसका दूसरा नाम है ब्याज निंदा अलंकार। क्या होता है? ब्याज निंदा अलंकार। ठीक। एग्जाम्पल लिख लीजिए। रसिक शिरोमणि छलिया वाला माखन चोर मुरारी। फिर से एक बार लिख लीजिए। रसिक शिरोमणि छलिया वाला माखन चोर मुरारी, वस्त्र चोर रण छोड़ हठीला, मोह रहा गिरधारी। फिर से, वस्त्र चोर रण छोड़ हठीला, मोह रहा गिरधारी। ऊपर कही गई बात जैसे रसिक शिरोमणि है, छलिया वाला है, माखन चोर है, वस्त्र चोर है, रण छोड़ है, हठीला है, ये क्या है? उनकी निंदा की बात कही गई, यानी उनके बारे में बुरे शब्दों का प्रयोग किया गया है। लेकिन वहीं मोह रहा गिरधारी कह के यह स्पष्टीकरण भी दिया जा रहा है कि ये सब बातें उसको उसके नटखटपन की वजह से कहा जाता है, पर गिरधारी बहुत मोहने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? ब्याज स्तुति अलंकार या ब्याज निंदा अलंकार। अब हम बात करते हैं असंगत अलंकार की। असंगत अलंकार किसे कहते हैं? इसका असंगत नाम न होकर असंगति नाम है। क्या नाम है? असंगति। इसको भी लिख लीजिए।
जहाँ कारण किसी और का और उसका प्रभाव किसी और पर पड़े उसे असंगति अलंकार कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि तकलीफ यानी कष्ट किसी और को हो और दर्द किसी और को हो तो वहाँ पर कौन सा भाव होगा? असंगति का भाव होगा और वहाँ पे अलंकार कौन सा कहा जाएगा? असंगति अलंकार। जैसे हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, ये राम जी का वर्णन है जिसमें घाव तो लक्ष्मण के हृदय में लगा था पर पीड़ा राम को हो रही थी। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? असंगति अलंकार होगा। अब हम बात करते हैं पर्यायोक्ति अलंकार की। तो पर्यायोक्ति अलंकार का मतलब है कि वह उक्ति या वह कथन जो पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो कोई बात स्पष्ट रूप से न कहकर घुमा फिरा कर पर्याय के रूप में कही जाती है उसे क्या कहते हैं? पर्यायोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे सीता हरण तात जानी, फिर से एक बार मिला लीजिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, लिखिएगा पर्यायोक्ति अलंकार के बारे में। जब कोई बात स्पष्ट रूप से न कहकर घुमा फिरा कर पर्याय के रूप में कही जाती है तो वहाँ पर्यायोक्ति अलंकार होता है। जैसे सीता हरण तात जानी को तु पिता समझाई, जो मैं रामत कुल सहित कही दशासन आई। यहाँ श्री राम जी जटायु से स्पष्ट न कहकर घुमा फिरा कर यह बात कहते हैं कि मैं रावण को कुल सहित नाश कर दूंगा। ठीक। अगला है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति के बारे में हम काको वक्रोक्ति के बारे में बता चुके हैं, फिर से एक बार स्पष्टीकरण देते हैं। यानी जहाँ वक्ता द्वारा कही गई बात का श्रोता वास्तविक अर्थ न समझकर कुछ और अर्थ समझ लेता है वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे हम बात करें एक कबूतर देखी हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। तो यहाँ पर अपर का मतलब वक्ता द्वारा कि दूसरा कबूतर कहाँ है, जबकि श्रोता द्वारा उस अपर का मतलब क्या समझा जाता है कि बिना पंख के। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा कथाकार नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा कथाकार नहीं है? निर्मला जैन नहीं है। बाकी किशोर सोबती, ममता कालिया, किशोर सोबती, ममता कालिया और मृणाल पांडे ये सब कथाकार हैं। प्रश्न नंबर 61 है, मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? तो मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार विद्यापति हैं। कौन है? विद्यापति हैं। और विद्यापति ने अपनी रचना कौन सी लिखी है? पदावली, मैथिली भाषा में। और विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इन्होंने मैथिली भाषा के विकास में अहम योगदान दिया है। मैथिली बिहार राज्य में बोली जाने वाली भाषा है जो बिहार के दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि जिलों में बोली जाती है। और मैथिली भाषा मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है जो बिहारी के हिंदी के अंतर्गत आती है, जिसमें मैथिली, मगही और भोजपुरी बोलियां हैं। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्तनी अशुद्ध, निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्तनी अशुद्ध है? तो यहाँ पर व्यंग जो है गलत लिखा हुआ, व्यंग्य होता है। ठीक है। अनंग जो है किसका पर्यायवाची है? अनंग जो है कामदेव जी का पर्यायवाची है। परिहास का मतलब होता है अट्टहास करना या मजाक उड़ाना। हास का मतलब होता है हंसी। अगला है क्वेश्चन नंबर 63, उबटन का तत्सम क्या है? तो उबटन का तत्सम क्या होगा? उद्वर्तन। क्या होगा? उद्वर्तन। और दरवाजा शब्द का समानार्थी नहीं है। तो दरवाजा शब्द का समानार्थी कौन सा नहीं है? गवाच। गवाच का मतलब होता है खिड़की या झरोखा। गवाच का मतलब क्या होता है? खिड़की या झरोखा। अब हम बात करते हैं विग्रह का विलोम है। तो विग्रह का विलोम क्या होगा? विग्रह का संधि हो जाएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ क्या कहते हैं? आप्तकाम। क्या कहते हैं? आप्तकाम। लिखा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो लिखा नहीं जाता वाक्य में भाववाच्य है।
कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? जिसमें कर्ता की प्रधानता हो अर्थात क्रिया कर्ता के अनुसार हो, जैसे वह स्कूल जाता है तो यहाँ पर क्रिया जो है वह के अनुसार है, तो इसलिए यहाँ पर कर्तृवाच्य हो जाएगा। कर्मवाच्य की बात करें, जिसमें कर्म की प्रधानता हो अर्थात क्रिया कर्म के अनुसार हो, वहाँ कर्मवाच्य होगा। जैसे पुस्तक पढ़ी गई, क्या पढ़ी गई? पुस्तक पढ़ी गई, तो यहाँ पुस्तक के अनुसार क्रिया है या, और जबकि पुस्तक क्या है? कर्मवाच्य है, कर्म है, इसलिए यहाँ पर कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य। भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है अर्थात क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन में होती है, लिखा नहीं जाता। यहाँ पर अंत में क्रिया क्या है? पुल्लिंग एक वचन में है, इसलिए यहाँ पर कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जल्द ही मैं प्रश्नोत्तरी 4 लेके आऊँगा, ठीक है। उसके बाद मैं अलग अलग चैप्टर के वीडियो अलग अलग बनाऊँगा। जैसे विलोम शब्द के अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें अब विलोम शब्द के क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे ही तत्सम शब्दों का बनाऊँगा जिससे आपको वो चैप्टर अच्छे से तैयार